औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के प्लेटफॉर्म से मैं शहजाद रज़ा। आप सबको पता है कि आज यौम आज़ादी है, 14 अगस्त है और जो शुक्र रोज़ से मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की तरह कलर सईदा ज़िला रावलपिंडी की तमाम जो तहसीलें हैं वहाँ पे सरकारी सतह पर जो है वो परचम कुशाई की गई है और तकरीबात का इनेकाद किया गया। वहाँ पे जितने भी सरकारी अफसरान थे उसमें उन्होंने शिरकत की है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने पिंडी पोस्ट फोरम में जो है वो एक छोटा सा एक नशिस्त रखी है। इस हवाले से जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं पिंडी पोस्ट के चीफ एडिटर अब्दुल खतीब चौधरी साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं पिंडी पोस्ट फोरम में। मेरे साथ बाईं जानिब मौजूद हैं जी आपकी जानी पहचानी शख्सियत जो जिनके प्रोग्राम आप पिंडी पोस्ट के प्लेटफॉर्म से भी देखते हैं, चीफ रिपोर्टर जनाब चौधरी अशफाक साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। आप सबको मालूम है कि आज 14 अगस्त है और इसकी अफादियत तो हम सबको बखूबी मालूम है। हमारे बड़ों ने, हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज उसका एतराफ़ का दिन है। ये समझें कि आज हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं आज के दिन कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत, उनकी जो मेहनत थी उसकी बदौलत आज हम ये आज़ादी मना रहे हैं और इस आज़ाद और पुरफ़िज़ा और पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो हम गुजार रहे हैं। तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा पहला सवाल चौधरी अब्दुल खतीब साहब से है। आप ये बताएं कि 14 अगस्त का दिन है तो ज़ाहिर सी बात है ज़रा मामूल से हट के होता है। इसमें जो आपकी मसरूफ़ियात होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, वो भी मसरूफ़ियात से हट के होती हैं। आज के दिन का आगाज़ कैसे किया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक मुसलमान होने की हैसियत से, नाते से हमने जो सबसे पहले वो नमाज फ़जर होती है, नमाज फ़जर के बाद मुल्क की सलामती के लिए, वतन अज़ीज़ की सलामती के लिए हमने दुआ करनी होती है। ये हर साल का मामूल कि ये नहीं, हमारा हर दिन का जो मामूल है वो इसी तरह होता है जो आज का मामूल था। पर आज इस हवाले से ज़्यादा हमने इसलिए खुसूसी दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने की तौफीक दी हुई है और आज हम 74वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी हासिल की है। मैं सुबह देख रहा था किसी अखबार में या किसी न्यूज़ पेपर में देख रहा था, तो एक ट्रेन में बेशुमार लोग ऐसे थे जो इंडिया से महाजर होकर पाकिस्तान आ रहे थे। उनको रास्ते में आते हुए कितनी ज़्यादा मुश्किलात थी, ट्रेनें कम थी, आने वाले महाजरीन हमारे भाई बहुत ज़्यादा थे और ख़ास जो उनमें से बूढ़े थे, बच्चे थे, हमारी ख़वातीन माएँ बहनें थीं। उन लोगों की कितनी ज़्यादा उन लोगों को मुश्किलात सामने आई होंगी। जब हमने ये मैंने पिक्चर देखी तो यकीन जाना कि रंगोटे खड़े हो गए हैं कि ये कितना मुश्किल वक्त था जब वो ये मौका आया और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान के लिए, अपने आज़ाद और मुख्तार वतन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो इस लिया में ये क्या कहते हैं कि जो दुआएं ये उस दिन भी जारी थी और आज तक जारी हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सदा का क़यामत जारी और सारी रखे और इसी तरह आमीन जी। बिल्कुल, चौधरी इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये चूँकि सरकारी जो तकरीबात होती हैं उसमें इनकी शिरकत जो है वो मामूल से ज़रा ज़्यादा होती है, तो इनसे इसी वाले से सवाल करेंगे कि आज 14 अगस्त का दिन था और चूँकि तहसील कलर सईदा में भी तकरीब हुई है, यकीनन आप उसमें शरीक होंगे। एक तो उस तकरीब का अहवाल भी हमें बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा सुबह से लेकर अब तक कितनी तकरीबात में आप शरीक हो चुके हैं और वहाँ पर कैसा जज्बा था लोगों में? माशाल्लाह, सबसे पहले शहजाद रज़ा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पिंडी पोस्ट के प्लेटफार्म से मुझे जश्न आज़ादी के हवाले से बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले मैं जिस तरह चौधरी खतीब साहब ने बताया कि सुबह नमाज के लिए उठे, मस्जिद में हमारे इमाम साहब ने खुसूसी दुआ मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए करवाई। उसके बाद घर के थोड़े काम काज करके सबसे पहले शबाग में चौधरी जवाद साहब जो हमारे पिंडी पोस्ट के नुमाइंदे भी हैं, उन्होंने अपनी निगरानी में कल्लो सैदा से शबाग तक, शबाग से कल्लो सैदा तक एक साइकिल रैली का इंतकाद करवाया। सबसे पहले उसका इफ्तारी तकरीब में शिरकत की। उसके बाद 10:30 बजे THQ अस्पताल कल्लो सैदा में एक सरकारी तकरीब थी जिसमें MPA हल्का PP7 रजा सगीर साहब ने वहाँ पर ऊपर चौकशाई की है। उसके बाद एक सरकारी तकरीब जो कल्लो सैदा की मरकज़ी तकरीब थी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कलर सैदा में मुनक़द हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर कलर सैदा रिमशा जावेद अवान साहबा और TMA ऑफिसर इमरान ज़फ़र जावेद साहब ने वहाँ पर चौकशाई तकरीब की।
इसके अलावा सरकारी स्कूलों में भी तहसील भर में तकरीबन बड़े बड़े स्कूलों में हाई स्कूलों में जश्न आज़ादी के हवाले से परचम फेंक तकरीबा नकद हुई। उसके बाद सबसे आखिर पर यूनियन कौंसल गजरबाग के दफ्तर में तकरीब नकद हुई, जिसमें भी हमने शिरकत की। इसके अलावा भी जो भी सुनाने में आया है कि तहसील कल और सैदम में बहुत सी जगहों पर माशाल्लाह जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात नकद की गई। और इस दफ़ा ये तकरीबात बहुत सादा तरीके से मनाई गई, क्योंकि कोरोना के हवाले से भी मसाइल थे, हुकूमत की तरफ से भी खुली इजाज़त नहीं थी तकरीबात की। तो जहाँ वहाँ पर थोड़े थोड़े इज्तिमा किए कि उनमें ज़्यादा रश नहीं था, कोरोना वाले के हवाले से SOP का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। सही। तो छोटी छोटी तकरीबात कल और सैदम में बहुत ज़्यादा जगह मुनक़्क़द हुई है। अच्छा, अब देखते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई एक जो है वो दिहाई से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, पहले तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को जो है वो स्पेशल प्रोग्राम कराए जाते थे, वहाँ पे टैबलोस पेश किए जाते थे और बच्चों में इस जज्बे को उजागर करने के लिए बच्चों के सामने ये चीज़ रखी जाती थी कि ये जो आज का दिन है, इसकी जो खुशी है ये वैसे नहीं है, यहाँ इसके पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ जो है वो पोशीदा है। हमारे बड़ों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जैसे चौधरी खतीब साहब ने बताया। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे बाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, आज से तकरीबन 75 साल पहले वो बेसरो सामानी की हालत में जो है वो यहाँ आ गए थे, अपने मुल्क की खातिर, अपनी मट्टी की खातिर, मट्टी से वफा के निभाने के लिए। आप क्या समझते हैं कि 75 सालों बाद जो उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्या हमने उसके एतराफ़ में उस कुर्बानी का कोई सिला अदा किया है? जी, सिला अदा तो उस हवाले से हुआ, तो इस क्या कहते हैं पाकिस्तान कायम दायमा। लेकिन बदकिस्मती से ये कहा जा सकता है कि जिस खातर जिस निस्बत से हमने पाकिस्तान बनाया था या बनाया गया था, जिस मकसद के लिए हमारे आबाओ अजाद ने कुर्बानियाँ दी थी, वो पोजीशन हम नहीं हासिल कर सके। बदकिस्मती से जैसे ही पाकिस्तान बना है, उसके बाद इस निज़ाम पे ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को उस तरह की तरक्की नहीं करने दी जो उसको तरक्की करनी चाहिए थी। सही। आज 75 साल, आपको 74 साल होने के हैं। हमारा अगर आप जमहूरी निज़ाम देखें, हमारा जो सिस्टम देखें, पॉलिटिकल सिस्टम देखें, जो उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद लोग सियासत में आए थे या इस इक़्तिदार पे पुरजवान हुए थे, उनकी नस्लें आज तक वो सिस्टम जारी व सारी है। सही। उसकी सिर्फ वजह यही है कि हमारे जब पाकिस्तान पार्टीशन हुई है पाकिस्तान पाक हिंद की, तो हमारा इससे पहले क्योंकि यहाँ जो निज़ाम था वो अंग्रेज़ का निज़ाम था, अंग्रेज़ मुसल्लत था, तो उसने इस निज़ाम को मजबूत रखने के लिए ऐसे लोगों को यहाँ क्या कहते पुरजमान किया, ऐसे लोगों को यानी जगहदार लोगों को उन्होंने सिस्टम किया। और आज भी जगहदारी सिस्टम है। कहने को तो हमारे यहाँ जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत नज़र होती नहीं नज़र आ रही। आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की अगर मौजूदा सियासत पर भी देखें तो मेजॉरिटी ऐसे लोग यहाँ इक़्तिदार पे पुरजमान हैं, बैठे हैं, जो जगहदारी सिस्टम से तल्लुक़ रखते हैं। आम वर्कर, आम लोग वहाँ तक पहुँचना उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। ज़रा जो लोग बड़े लोग हैं, एक क्या कहते हैं जगीरदार टाइप लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, जब सरमायादार लोग असम्बलियों में बैठे होंगे तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि फिर वो आम पब्लिक के लिए नहीं सोचेंगे। और आज पब्लिक खस्ताहाल है, यानी महंगाई की चक्की में पीस रही है। यानी लोग अपने तो सोच रहे हैं, वो जो तबका अपने लिए सोच रहा है, इस गरीब आवाम के लिए नहीं सोच रहा। जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था, वो उस तरह जो हमें सोच थी वो अभी हमें कामयाबी होती नज़र नहीं आ रही। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान नसीब फरमाए और अवाम को भी ऐसे शऊर और बेदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी सवाल से जुड़ा एक सवाल, हमारा परचम जो है वो दो रंगों में है, सफ़ेद और सब्ज़। हम देखते हैं कि सब्ज़ रंग जो है वो अक्सरियत जो है वो उसकी पहचान है, जबकि जो सब्ज़ रंग है जो वो अक्सरियत की पहचान है, और जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियत की पहचान है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनको बराबरी के हकूक़ मिले हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला है, उनको इबादत करने में या दीगर जो उनके सरगर्मी है, रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, मामूल है, उसमें उनको किसी किस्म का मसाइल का सामना है या वो बराबरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कायदातों के फरमा के मुताबिक कि पाकिस्तान में जितने भी अक़लियतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आबादत के हवाले से, कारोबार के हवाले से या उनको जो मजहबी आज़ादी के हवाले से पूरी सहूलियात मिलेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिली हुई हैं। आप देखें सियासत से लेकर
सही। अगर सियासत में जाएँ, यूनियन कौंसिल की सतह तक भी आपको देखेंगे अक़लियती आपको नुमाइंदा मिलेगा, ठीक है, जो वो अपनी नुमाइंदगी करे। इसी तरह कौमी असम्बली में भी जाएँ तो अक़लियती नुमाइंदे आपको मिलेंगे। इस तरह पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे क्या कहते हैं, आप गिरजाघर देख लें या मंदिर देख लें, उनकी हिफाजत भी की जा रही है। अगर इसलिए मौजूदा गवर्नमेंट ने जो आपके क्या करते हैं सिस्टम लाहौर में जो हिस्सा किया है, ये भी इसी हिस्से की कड़ी है कि जो हिंदू मत हैं या हमारे जो सिख भाई हैं, उनके मजहबी आज़ादी के लिए वो सिस्टम बनाया गया है। ये तो मैं समझूँ कि उस वक्त से लेकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रज़ी अल्लाह अन्हु की तो उसके बाद आज तक मैं समझूँ कि अक़लियतों को इस हवाले से ना मजहबी हवाले से कोई परेशानी आई है, ना सियासी हवाले से परेशानी आई है। ये उस हवाले से जो कायद आज़म साहब ने या हमारी उस वक्त की जिन्होंने मुस्लिम लीग ने इस प्लेटफार्म के लिए काम किया है, आज जो पाकिस्तान बना है, अक़लियतों को पूरे यानी उसको हकूक़ मिल रहे हैं। सही। इशफाक साहब, बच्चों के हवाले से एक सवाल है, जो आने वाली जनरेशन है उसके हवाले से सवाल है बिलखुसूस कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें इस जज्बे को बेदार करने के लिए या इस शऊर को उजागर करने के लिए जैसे स्कूल की सतह पर जो है वो तकरीबात का इनेकाद होता है, लेकिन साल में एक तकरीब का इनेकाद हो जाना मेरे ख़्याल में कोई बहुत वो नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वालिदैन का किरदार क्या होना चाहिए इस हवाले से, अपने मुल्क व मिल्लत के हवाले से? ये मतलब शहजाद साहब, मैं देख रहा हूँ कि बड़ों की निस्बत बच्चों में जश्न आज़ादी के हवाले से ज़्यादा जोश खरोश पाया जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनको स्कूलों में तरबियत इस हवाले से दी जाती है। जहाँ तक ये सवाल है कि वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, जिस तरह आप बच्चों को साल में एक बार स्कूलों में इस हवाले से तकरीबात मुनक़्क़द करके उनको सबक सिखाया जाता है, वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं और प्रैक्टिकल तौर पर वो इस काम में शरीक भी होते हैं। तो इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। वालिदैन का भी ये फ़र्ज़ बनता है, वो कम अगर ज़्यादा नहीं ना तो कम से कम जश्न आज़ादी के करीब दिनों में वो अपने बच्चों को थोड़ा इस हवाले से बताएं, उनको सिखाएं। और मुझे यकीन है कि अगर जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल के साथी बच्चों पर तवज्जो देकर उनको आज़ादी के हवाले से सबक दे रहे हैं, अगर वालिदैन भी थोड़ी सी हिम्मत करें, ज़्यादा नहीं, पूरा साल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साल में 1-2 दिन इस हवाले से वो बच्चों को अपने पास बिठाकर उनको तारीख़ के हवाले से बताएं, उनको सिखाएं, उनको तारीख़ी बातें बताएं, तो मेरे ख्याल में बड़ों से ज़्यादा बच्चे मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी मना सकते हैं। जी, इशफाक साहब ने जो अपनी बात की बच्चों के हवाले से, एक और जो चीज़ थी चौधरी खतीब साहब, हम देख रहे थे कि पिछले जो है वो तकरीबन 4-5 साल से महकमा बल्दियात जो है वो एक्टिव था, मुतहर्रिक था, चूँकि बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। गुज़िश्ता जो जमात थी बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात कराए और उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदगान जो है वो सामने आए, लोगों ने उनका चुनाव किया। तो यूनियन कौंसिल की सतह पर तकरीबात होती नज़र आती थी हमें पिछले 3-4 सालों में, लेकिन जब से ये PTI की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने नुमाइंदे मुअत्तल किए हैं और ये तकरीबात का सिलसिला भी रुक गया है। तो आप क्या समझते हैं कि महकमा बल्दियात जो है, ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, ये जो लोकल जो हमारे क्या कहते हैं कि हमारे मुनसिफ होते हैं और हमारे फ़ैसले करने वाले होते हैं, उस हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि ये जो बात की आपने कि जो जितने भी जमहूरी अदारे होते हैं, ख़ासकर जो बल्दियाती अदारे होते हैं, ये जमहूरियत की अक्काई होती है, ये जमहूरियत की बुनियाद होती है। सही। क्योंकि अगर यूनियन को आपने जैसे पहले बताया कि यूनियन कौंसिल की सतह पर पिछले 3 सालों से जो बल्दियाती नुमाइंदगान अपने यूनियन कौंसिल पे अपने इलाके पे अपने जो योम आज़ादी के हवाले से तकरीबात मुनक़्क़द करते थे, वो आजकल उस लेवल से नहीं हो रही। यानी आजकल जो सरकारी सतह पर यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी बैठा है या फील्ड ऑफिसर बैठा है, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते थे तो उनकी कोशिश ये होती थी कि अपने इलाके से, अपने गाँव से, अपनी वार्ड से, अपने एरिया से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस यूनियन कौंसिल के फंक्शन में लेके आएँ। तो वहाँ जो परचम कुशाई की तकरीबात होती थी, उसके अलावा उस यूनियन कौंसिल से मुतल्लिक़ा जो लोग थे, यानी सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, वहाँ वो हाज़िर होते थे। वो क्या कहते हैं, योम पाकिस्तान के हवाले से, योम आज़ादी के हवाले से और तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से उनके खिताबात होते थे, जिसकी वजह से जो एक आम बंदा जिसको इतनी ज़्यादा इल्म नहीं है या इतना पढ़ा लिखा तबका नहीं है, तो वो ऐसी तकरीबात में जाकर उनको तारीख़ पाकिस्तान से वाक़फ़ियत हासिल होती थी। मैं समझता हूँ कि
ये जो बल्दियाती सिस्टम अभी मअतल या तअत्तल का शिकार है, हुकूमत को फौरी तौर पर इस बल्दियाती सिस्टम को बहाल करने के साथ अगर इसका टाइम बहाली का नहीं तो नए इंतखाबात करवा के ये जमहूरी सिस्टम को बहाल रखना चाहिए, क्योंकि बल्दियात ही किसी क्या कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे या मुकामी सतह पर या बुनियादी सतह पर कामयाबी की अलामत होती है, क्योंकि मुकामी सतह पर लोगों के मसाइल जो हल हो सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदों से हल हो सकते हैं। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये रही है, पहले दिन से ये रही हो कि हमने बल्दियाती नुमाइंदों को इतनी तरजीह नहीं दी जितनी हम तरजीह सूबाई असम्बली के अरकान या कौमी असम्बली के अरकान को देते हैं। हालांकि उनका मकसद गली नाली का नहीं होता, उनका मकसद आइन साजी होता है, लेकिन हमारी आवाम और हमारे नुमाइंदगान जो कौमी असम्बली के हो गए या सूबाई असम्बली के, वो भी आइन साजी की बजाय और वो भी कोशिश करते हैं कि हम गाँव की सतह पर सियासत करें, थाने की सतह पर गली नाली से सियासत करें, क्योंकि उनका कोशिश ये होती है कि हमारा रब्ता पब्लिकली हो, पब्लिक से रब्ता हो, क्योंकि कल फिर हमने जाके उनसे वोट लेनी है और वोट लेके हमने फिर से सख्त करना है। जो बल्दियात का काम है वो लोग कर रहे हैं जो अरकान है कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, और जबकि बेसिक हक जो बनता है वो बल्दियाती नुमाइंदों को बनता है और उनके लिए उनका होना अंदाई ज़रूरी है, और इसमें इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बल्दियात जो है वो उसको कौमी सियासत की नर्सरी भी समझा जाता है, यहीं से सियासतदान जो है वो ऊपर जाते हैं ग्रो करके। और हम ये देखते थे कि पिछले 2-3 सालों में बाकायदा यूनियन कौंसिल की सतह पर बच्चों के जो है वो तकरीरी और नातिया मुकाबले भी कराए जाते थे और कंपटीशन होता था, उससे बच्चों में जो है वो मज़ीद जज्बा पैदा होता था। जाते जाते जी आप कोई पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, कौम के नाम, नौजवानों के नाम, बच्चों के नाम, कोई पैगाम देना चाहेंगे? सब 2 पैगाम हैं शहजाद साहब इस हवाले से। एक तो मैं कहता हूँ समझता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक विजन दिया है कि पूरे वतन में, पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, पौधे लगाए जाएँ, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की खुशहाली है, इसी में पाकिस्तान की हरियाली है, इसी में सरसब्ज़ा है और इसी में पाकिस्तान की मजबूती है। और कौम ने उनकी इस कॉल पे लबैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान में दरख्त पौधे लगाए जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से लगाए जा रहे हैं। मैं जो रिजल्ट जो देखने में जो मुझे आया कि 3 सालों से, यानी आप सरकारी सतह पर भी देखें तो पौधे लगाए जा रहे हैं, और अगर आप इंफरादी सतह पर भी देखें और कह सकते हैं छोटी गाँव की सतह पर तंजीम को भी देखें या स्कूलों या यूनियन कौंसिल की सतह पर देखें तो पौधे लगाए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो पौधे जस शजकारी मुहिम तक मोहित रहे, वो आज 3 साल गुजरने के बावजूद कोई बड़ा दरख्त बनता हुआ नज़र नहीं आया, कोई उक्का दुक्का ही से नज़र आया। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस पिंडी पोस्ट के अपने प्लेटफॉर्म से ये आप दोस्तों को, सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप दरख्त लगाने जा रहे हैं, बजाय कि आप फॉर्मेलिटी पूरी करें या गिनती पूरी करें कि मैंने 1000 दरख्त लगाने, आप 1000 दरख्त न लगाएं, आप 50 दरख्त लगाएं। और एक तो वो ऐसा दरख्त हो जिसका कद कमो बेश 4 से 5 फुट ऊपर हो। सही, ठीक है जी। वो दरख्त लगाने के बाद उसको छोड़ नहीं देना कि हमने अपना फरीज़ा सर अंजाम दे दिया है, छोड़ नहीं देना, उसकी देखभाल करनी है। जैसे बच्चे की देखभाल करनी है, इसी तरह आपने पौधे की देखभाल करनी है। अगर आप देखभाल करेंगे तो वो तनावर दरख्त बनेगा, तो उसी वक्त आपकी शजरकारी मुहिम कामयाब होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो अहम जो पैगाम है 14 अगस्त के हवाले से भी ये मैं समझ लूँ कि हमारे नौजवान आज बेरोज़गारी का शिकार हैं जी, बेरोज़गारी का शिकार हैं। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप छोटी सतह पे अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करें, बजाय कि आप वालिदैन से, अजीज़ो कारब से 1.5-2 लाख रुपया इकट्ठे करें और बाहर चले जाएं और बाहर जाके आप हार्ड वर्क करें, सख्त मजदूरी करें और 18 से 20 घंटे काम भी करें, उसके बावजूद आपको कुछ भी ना मिले। अगर आप वो बजाय के 1.5-2 लाख रुपए लगाएं, आप 20 से 50 हज़ार रुपये लगाएं, अपने मुल्क में छोटा सा कारोबार करें, इंशाल्लाह उसमें आपकी कामयाबी है, इसमें मुल्क की कामयाबी है। और एक दिन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कारोबार यानी लोगों को नौकरियां देने के काबिल हो जाएंगे। यही पैगाम है 14 अगस्त के हवाले से कि अपना कारोबार करें, अपने आप को पाँव पे खड़ा करें, अपने माशरे को पाँव पे खड़ा करें और अपने पाकिस्तान को डेवलप करें, और इसी में पाकिस्तान की मजबूती है जनाब। इसी तरह मुल्क जो है वो आगे जाएगा। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात की है जो खलील साहब ने। जो पहली बात की थी पौधे के हवाले से, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आप 1000 पौधा ना लगाएं, आप बेशक 10 पौधे लगाएं, 50 पौधे लगाएं, लेकिन
पौधे लगाने के बाद उनकी हिफाजत भी करें, उनकी निगरानी भी करें, उनको पानी दें, उनकी जो है वो कांट छांट भी करें, उनका ख्याल रखें। जब वो दरख्त बनेंगे तो आपको फ़ायदा देंगे। मकसद सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, उनको दरख्त बनाना है और उनसे फ़ायदा हासिल करना है। इशफाक साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को, कौम के नाम कोई पैगाम? मैं सबसे पहले हुकूमत वक्त से इस वजह से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस तरह के जश्न आज़ादी की वजह से जो तकरीबात मुनक़्क़द की जाती है इनको सिर्फ एक दिन में तक महदूद ना रखें, 14 अगस्त तक ना महदूद रखें। मेरे ख्याल में कम अज़ कम साल में 3 और 4 हर 3 महीने बाद ऐसी कोई ना कोई तकरीबात मुनक़्क़द होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर स्कूलों में, सरकारी दफातर में इस हवाले से पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि जब तक इस तरह साल में 1-2 तकरीबात होती हैं तो उस पर भी पाबंदी लग जाती है किसी न किसी वाले से, तो फिर वो इस काम में जोश खरोश जो होता है वो थोड़ा सा कम बढ़ जाता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि ऐसी तकरीबात सिर्फ साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार होनी चाहिए, ताकि बच्चों में, बड़ों में वो पहले वाला जज्बा वो मज़ीद बढ़ता जाए और आइंदा हर आने वाला साल उनके लिए पहले से बढ़कर साबित हो। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। पिंडी पोस्ट फोरम में हमारे साथ चौधरी अब्दुल खतीब साहब, चीफ एडिटर जो हैं पिंडी पोस्ट के, और चीफ रिपोर्टर चौधरी इशफाक साहब मौजूद थे। इन्होंने अपने इजहार ख्याल किया 14 अगस्त के हवाले से। मेरा पैगाम भी यही है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान का ख्याल रखें और अपने बड़ों का जो है वो खुसूसी तौर पे अदब करें, छोटों का ख्याल रखें, अपने मुआशरे को पुरअमन बनाएं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसी में हम सब की बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।